श्रद्धाए उपासकों, आओ बुद्ध को जाने भाग 14 में आपका स्वागत है। जब सिद्धार्थ गौतम राजा बिंबिसार को अपना जवाब दे देते हैं तो राजा बिंबिसार सिद्धार्थ गौतम को उन्हें जब अपने उद्देश्य में सिद्धार्थ सफल हो जाए तो अपने महल में आने का निमंत्रण देकर चले जाते हैं। वहीं राजगृह में जहां पर सिद्धार्थ गौतम पर्णकुटी बनाकर रह रहे थे, 5 परिव्रजक और वहां आ जाते। इन 5 के नाम थे कौंडनीय, वाष्प, महानाम, अश्वजीत और भद्री। इन 5 में जो कौंडनीय थे वो वही थे जो सिद्धार्थ गौतम के राज्य गुरु भी थे, जिन्होंने सिद्धार्थ गौतम को प्रारंभिक शिक्षा दी थी। 5 के 5 वहीं सिद्धार्थ गौतम के पास ही रुकते हैं और सिद्धार्थ गौतम की प्रवृत्तियां को लेकर के बड़े आश्चर्यचकित होकर के सिद्धार्थ से उनके परिव्रजक होने का कारण पूछते हैं। सिद्धार्थ गौतम अपनी प्रवृत्तियां के लिए जो कोहली और शाक्यों के बीच युद्ध ठन गया था रोहिणी नदी को लेकर के, उसकी सारा वृत्तांत बताते हैं। सारी बात सुनने के बाद कौंडन्य सिद्धार्थ से कहते हैं, सिद्धार्थ, क्या तुम्हें मालूम है जब तुम वहां से आ गए तब तुम्हारे बाद वहां क्या हुआ? सिद्धार्थ कहते हैं, नहीं, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। कौंडन्य कहते हैं, सिद्धार्थ, जब तुम वहां से आ गए तुम्हारे बाद सभी शाक्यों ने मिलकर के शाक्य संघ के फैसले के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। महिलाएं, पुरुष, वृद्ध, युवा, लड़कियां, लड़के, सभी के सभी शाक्य संघ के फैसले के विरुद्ध मार्गों पर आ गए और शाक्य कोहली भाई भाई, शाक्य कोहली भाई भाई के नारे लगाए। इस आंदोलन का प्रभाव ये पड़ा कि शाक्यों को दोबारा से सभा को आमंत्रित करना पड़ा और शाक्य संघ ने अपने फैसले पर पुनः विचार किया। जब शाक्य संघ ने अपने फैसले पर पुनः विचार किया तो इस बार बहुमत कोहलियों के साथ संधि का था। अब शाक्य संघ ने बहुमत को स्वीकारा और 5 जनों को शांति दूत बना करके कोहलियों के राज्य में भेजा। जब कोहलियों को इस बात का पता लगा तो कोहली बड़े प्रसन्न हुए और कोहलियों ने भी अपने बीच से 5 दूतों को शांति वार्ता के लिए चुना और उनके पास भेज दिया। 5 शांति दूत शाक्यों के और 5 शांति दूत कोहलियों के, जिन्होंने आपस में मिलकर के ये निर्णय किया कि रोहिणी नदी के जल को लेकर अब जो भी कोई विवाद होगा उसको एक स्थायी पंचायत के द्वारा सुलझाया जाएगा और एक स्थायी पंचायत का निर्माण। इससे रोहिणी नदी के ऊपर होने वाले युद्ध की आशंका हमेशा के लिए समाप्त हो गई है। और जब ये युद्ध की आशंका समाप्त हो गई है तो तुम्हारी प्रवज्ञा का भी कारण समाप्त हो गया है। चाहो तो अब तुम वापस जा सकते हो। अब सिद्धार्थ ये शांति का संदेश सुन करके प्रसन्न होते हैं
और उन पांचों परिव्रजकों से पूछते हैं कि आपका आगे का क्या निर्णय है। कौंडिन्य कहते हैं कि हम तपस्या करने जा रहे हैं, हमने तपस्या करने का निर्णय लिया है। अगर तुम वापस नहीं जाना चाहते तो तुम भी हमारे साथ ही चलो तपस्या करने के लिए। लेकिन सिद्धार्थ कहते हैं धीरे धीरे, अभी मुझे बहुत कुछ सोचना। पांचों परिव्रजक सिद्धार्थ से विदा लेकर चले जाते हैं। अब सिद्धार्थ अकेले में बड़े ही द्वंद्व के बीच फंस जाते हैं। उनके मन में बड़ा विचारों का द्वंद्व चलने लगता है। वो सोचने लगते हैं, क्या मैंने अपने परिवार को, अपने भाई बंधुओं को, अपने माता पिता को इसी युद्ध के कारण छोड़ा था? जब ये युद्ध समाप्त हो गया है तो क्या मुझे अब वापस चले जाना चाहिए? क्या मेरा उद्देश्य पूर्ण हो गया है? ये द्वंद्व जब सिद्धार्थ गौतम के मन में चलने लगता है और एकांत में ये वैचारिक द्वंद्व और भी तेज हो जाता है, तीव्र हो जाता है। सिद्धार्थ के मन में बार बार यही प्रश्न उठता है, क्या मुझे वापस जाना चाहिए या मुझे आगे जाना चाहिए? आखिरकार इस प्रश्न का उत्तर सिद्धार्थ को मिल ही जाता है। सिद्धार्थ सोचते हैं कि मैंने प्रतिज्ञा इस युद्ध के कारण नहीं ली थी। आखिर ये इस युद्ध का जो कारण था वो मूल कारण तो विरोध ही था। एक दूसरे राज्य का विरोध, और ये विरोध अभी समाप्त नहीं हुआ है। ये विरोध तो राजा राजा के साथ है, ये विरोध तो क्षत्रिय क्षत्रिय में है, ये विरोध तो ब्राह्मण क्षत्रिय में है, ये विरोध तो मां और पुत्र में है, ये विरोध तो भाई भाई में है, ये विरोध तो परिवारों में है। ये विरोध ही इस संसार के दुख का कारण है। ये विरोध जातियों में है। जातियों का विरोध और परिवारों का विरोध तो समाप्त हो सकता है, लेकिन जो विरोध वर्णों के बीच में है उसका समाप्त होना कठिन है। इसलिए मुझे इस समस्या की मूल गहराई तक जाना और इस समस्या के समाधान को तलाशना। मुझे जानना होगा कि आखिर इस समस्या का समाधान क्या पूर्व के दर्शनों में है। इसलिए मुझे सभी दर्शनों को जानना होगा। सभी दर्शनों के अध्ययन की इच्छा रखकर सिद्धार्थ गौतम आलार कलाम से मिलने के लिए वहां से चल देते हैं। जब आलार कलाम से मिलने के लिए चल देते हैं तो रास्ते में वो देखते हैं कि कुछ ऋषिगण जिनकी लंबी लंबी जटाएं थी, श्वेत वस्त्र धारण करे हुए थे, लंबी लंबी दाढ़ी थी, हाथ में कुछ कंदमूल, कुछ लकड़ियां, कुछ फल फूल लेकर वनों की ओर से आ रहे थे। उन परिव्रजकों को देखकर सिद्धार्थ रुक जाते हैं और वे परिव्रजक भी सिद्धार्थ को देखकर रुक जाते हैं। वे परिव्रजक सिद्धार्थ को देख करके आश्चर्यचकित होते हैं। इतना सुंदर परिव्रजक, क्या कारण रहा होगा इनके प्रविज्ञा लेने का? ऋषिगण सिद्धार्थ को प्रणाम करते हैं, सिद्धार्थ भी ऋषिगणों को प्रणाम करते हैं। ऋषिगण आदर स्वरूप सिद्धार्थ गौतम को
भृगु ऋषि के आश्रम में लेकर चले जाते हैं। आश्रम में जाने के बाद भृगु ऋषि से भेंट होती है और भृगु ऋषि सिद्धार्थ गौतम को तपश्चर्या के गुण सिखाते हैं, अपने आश्रम में घुमाते हैं। सिद्धार्थ देखते हैं कुछ तो ऋषिगण ऐसे थे जो कमर तक के जल में खड़े होकर के तप कर रहे थे और मछलियां उनके मांस को नोच रही थी। कुछ ऋषिगण ऐसे थे जो गर्दन तक के जल में खड़े होकर के तपस्या कर रहे थे और उनका शरीर धीरे धीरे गल रहा था। कुछ ऋषिगण ऐसे थे जो एक टांग पर खड़े होकर के तपस्या कर रहे थे। सिद्धार्थ बड़े आश्चर्य से देखते रहते। कुछ ऋषिगण ऐसे थे जो पेड़ के सहारे बैठे हुए तपस्या कर रहे थे और उनका शरीर जर्जर हो रहा था। कुछ ऋषि ऐसे थे जो सीधे खड़े होकर के तपस्या कर रहे थे, उनकी जटाएं जमीन से स्पर्श हो रही थी। कुछ ऋषि ऐसे थे जो पेड़ से उल्टे लटक कर तपस्या कर रहे थे। कुछ ऋषि ऐसे थे जो पक्षियों की तरह दाना चुग करके जीवनचर्या चलाते और अपने शरीर को कष्ट दे रहे थे। ये सब देख करके सिद्धार्थ गौतम आश्चर्यचकित होकर भृगु ऋषि से प्रश्न करते हैं, ऋषिवर, ये सभी क्या कर रहे हैं? भृगु ऋषि कहते हैं, सिद्धार्थ, ये सभी स्वर्ग में ऊंचे से ऊंचे स्थान को प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रहे हैं। तपश्चर्या के नियम के अनुसार जो अपने शरीर को जितना ज्यादा कष्ट देता है, उसे उतना ही ऊंचा स्थान स्वर्ग में प्राप्त होता है। तपश्चर्या के नियम के अनुसार जो जितना ज्यादा कठोर तपस्या करता है, उसे स्वर्ग में उतना ही ऊंचा स्थान प्राप्त होता है, और जो मध्य में रहता है उसको वैसा ही स्थान प्राप्त होता है। जो निम्न कष्ट भुगतता है वह अन्य लोकों में सुख को प्राप्त करता है। सिद्धार्थ गौतम कहते हैं, ऋषिवर, आप तो अपने पूर्वज ऋषियों की परंपरा के अनुसार तपश्चर्या को कर रहे हैं, आप निश्चय ही महान हैं। लेकिन मेरा परिवर्जक का उद्देश्य इस संसार के दुखों के मूल कारण को जानना और उसके उपाय को जानने का है। मैं इस दुख के कारणों के उपाय को खोजने के लिए निकला। इसके लिए मुझे सांख्य दर्शन के ज्ञाता और विद्वान आलार कलाम के पास जाना है। उनसे मैं सांख्य दर्शन भी सीखूंगा और ध्यान साधना भी सीखूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मेरी शंका का जवाब सांख्य दर्शन और ध्यान साधना में है। सिद्धार्थ गौतम की ये बात सुन करके भृगु ऋषि कहते हैं, सिद्धार्थ, ये सभी ऋषिगण तो स्वयं के लिए स्वर्ग की कामना के करने के लिए तपस्या कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा उद्देश्य तो इस संसार के दुखों का निवारण करने का है। तुम निश्चित ही मोक्ष के मार्ग की तलाश कर रहे हो। तुम शीघ्र ही आलार कलाम के पास जाओ, वो विंध्याचल प्रदेश में आपको मिलेंगे। लेकिन मैं देखता हूं तुम्हारी जिज्ञासा जान करके कि तुम्हारे प्रश्न का जवाब उनके पास भी नहीं होगा। सिद्धार्थ गौतम भृगु ऋषि से विदा लेते हैं और
आला कलाम से मिलने के लिए चल देते हैं। समस्त ऋषिगण सिद्धार्थ गौतम के प्रति अपना स्नेह प्रकट करते हैं और सिद्धार्थ गौतम को विदा करने के बाद पुनः वनों में तपश्चर्या के लिए लौट जाते हैं। इससे आगे का भाग अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होय रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होय रे, सबका मंगल होय रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होय रे। तेरा मंगल